हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू पर आज तक मेरी जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं उससे ये बहुत ही अलग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि शिबा क्या कुछ कर सकता है, मतलब इसकी प्राइस कहाँ तक जाने के इम्कान हैं, ठीक है। और मैं परफेक्टली आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ ये चीज़, इसलिए वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें सबसे पहली बात। उसके अलावा दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो एनालाइजेशन आज मैं देने वाला हूँ उस पर मैंने रिसर्च की है, मैंने समझाया उसको, ठीक है, और आप इसलिए यहाँ पर कमेंट ज़रूर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सवाल होता है कि क्या एक शिबा इनू टोकन जो है वो 0.1 क्या इतनी प्राइस इसकी हो पाएगी या नहीं। अब मैं ये अपनी तरफ से जो है ना वो बना के उधर उधर की बातें बना के जो है ना वो आपको नहीं बताने वाला। ऑथेंटिक चीज़ें जो है ना वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वोटिंग चल रही है। और मज़े की बात यह है कि हमारे इमेजिन में जो चीज़ नहीं थी उससे मतलब कुछ और हो रहा है। आप देख सकते हैं बिट फॉरेक्स जो एक्सचेंज है उसने मुकाबला रखा हुआ था और फाइनल जो है शिबा इनू टोकन और बेबी डॉज के दरमियान था। यहाँ पर कंटिन्यूसली पिछले मैं 2-3 घंटों से इसको देख रहा हूँ, तकरीबन 2000 वोट्स जो है वो बेबी डॉज के ऊपर जा रहे हैं। और रीट्वीट्स भी जो है वो तकरीबन आप दोस्तों देख रहे हैं 5 से 6 हज़ार जो है ना वो इसके ज़्यादा जा रहे हैं बेबी डॉज के, जबकि शिबा के कम जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। और इसमें 15 घंटे और 6 मिनट बाकी समथिंग सेकेंड्स जो है ना रह गए हैं। उसके बाद यहाँ पर वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन आई एम अमेज्ड कि ये हो रहा है। मुझे थोड़ा शक ज़रूर था क्योंकि बेबी डॉज के होल्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आल दो के बेबी डॉज के जो होल्डर्स हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ इस सवाल की जानिब। ये आप देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है वो 7-1 पर अभी चल रही है। प्राइस बहुत नीचे आ गई है अनएक्सपेक्टेडली और मार्केट के भी कम हो गया है। ये होता आ रहा है कंटिन्यूसली। शुरू में कॉइन्स के साथ ऐसा होता भी है। मैं इसके लिए ज़्यादा वरिड नहीं हूँ। मुझे आई एम वेरी कन्फर्म कि यहाँ पर 1-0 एनी हाउ हर सूरत में टूटना है और फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइस क्या होने वाली है मैं आपको जो श्योर अभी बता सकता हूँ दोस्तों। अगर आप होल्ड करके अपने पास रखते हैं तो आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। ये वाला 0 एनी हाउ टूटेगा और ये वाला 0 टूटने के भी चांस अच्छे खासे मौजूद हैं, क्योंकि ये सारा कुछ कॉइन्स ने करके दिखाया हुआ है। ये मैं शिबा की इस वक्त बात कर रहा हूं। तो अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि शिबा की प्राइस कहां, किस तरह, कैसे, क्यों जा सकती है, कितने वक्त में जा सकती है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई नेवर इट कैन नॉट गो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है। 0.1 भी नहीं हो सकती, पूरा जो है ना वो 10 सेंट भी नहीं हो सकती और $1 भी नहीं हो सकती। अब इसके नीचे लोग क्या कह रहे हैं इस पोस्ट के रिस्पांस में आप देख सकते हैं एट डॉज लेवल दिस वुड मींस करंट वैल्यू 10x व्हिच वुड ऑलरेडी बी गुड। ठीक है, डॉज लेवल की मतलब एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर जो लगाया हुआ अमाउंट है ये 10x कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आर यू काउंटिंग द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल 2, और ये भी हो रहा है। और यहाँ पर Not a single person knows, nobody can see into the future। अब ये आदमी कह रहा है कि भाई हम कुछ नहीं कह सकते फ्यूचर में जाकर, पॉसिबल बिल्कुल है, हो सकता है। We would be all millionaires but the economy would be so inflated the millionaires would be considered poor। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई इतने सारे लोग जो है ना मिलियनियर बन जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो, और जो मिलियनियर हैं वो फिर 0 हो जाएंगे अगर शिबा इनू की प्राइस जो है वो 0.1 पर चली जाती है। और दोस्तों ये है 0.1, इसका मतलब ये है कि 0.1 का मतलब ये हो जाता है कि 10 सेंट, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको अब मैं जो दिखाने वाला हूं दोस्तों चीज, अब दोस्तों एक चीज मार्केट केप, हमेशा दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट केप ही होती है जो कि आपके टोकन की वैल्यू बनाती है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल 7471 पर चल रही है इसकी प्राइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो मार्केट केप है वो 2 अरब 85 करोड़ और समथिंग इस तरह चल रही है। बिल्कुल इसी तरह ये अगस्त की सूरत हाल है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं अब आपको लेकर चलता हूं यहाँ पर मार्केट केप को अगर देखते चले तो जब मार्केट केप बढ़ती है तो क्या होता है। कंटिन्यूसली हम देखते हैं यहाँ पर कि मैं तक यहाँ पर हमें जो है इसकी मार्केट केप जो हमें नज़र आती है 3 अरब तक जाती है, फिर 3 अरब 3 अरब 3 अरब इस तरह 3 अरब डॉलर्स, ठीक है, फिर 2 अरब डॉलर्स और 2 अरब डॉलर समथिंग है। तो इसकी प्राइस अब देखेंगे यहाँ पर प्राइस कहाँ तक और किस तरह जो है ना वो रनिंग करती है आपको नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल जून 2 को देख लें 2021 में तो 883 इसकी प्राइस थी और मार्केट कैप देख लें तो इसकी आपको नजर आएगी यहाँ पर 3 अरब 72 करोड़ समथिंग, ठीक इस तरह यहाँ पर। लेकिन अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि 24 मई को जब इसकी मार्केट कैप थी 4 अरब डॉलर तो इसकी प्राइस क्या थी 81, ठीक है, मतलब आप हाई इसका था 11।
अब यहाँ पर देख सकते हैं 11 से मुराद ये हुई कि एक जीरो यहाँ पर टूट गया और 4 जीरो बाकी रह गए। ठीक है, अब चलते हैं इससे भी ज्यादा जब इसकी मार्केट कैप थी। यहां पर अगर आप दोस्तों देखें 18 मई 2021 को इसकी मार्केट कैप जो है ना वो 6 अरब डॉलर थी और उस वक्त इसकी जो प्राइस थी वो 40 के साथ 16 और फिर 17, यहां पर 15 आप देख सकते हैं। क्लोज लो हाई ओपन, यहां पर ओपन जो हुआ था 16 पर हुआ था और हाई इसने 17 बनाया था, फिर जो है ना वो लो इसने 15 और क्लोज हो गया 15 पर। अब ये मार्केट कैप जब इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर नीचे आए यहां पर अगर दोस्तों आप आ जाएं, जब इसकी मार्केट कैप 8 अरब डॉलर थी तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी प्राइस जो है ना वो 18 तक चली गई। अब इस वक्त जब हम इसकी प्राइस देख रहे हैं 7 पर, तो इसकी मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2 अरब या पौने 3 अरब जो है ना वो इसकी मार्केट कैप चल रही है। लेकिन यहां जो मई में इसकी मार्केट कैप थी वो दोस्तों थी 8 अरब डॉलर और यहां पर इसकी प्राइस 18 तक पहुंची हुई थी। उसके नीचे दोस्तों अगर आप आ जाएं तो यहां पर आपको इसकी जो मार्केट कैप है और यहां पर दोनों में अगर आप देख लें, ये दोनों आप चेक कर लें, 12 और 13 अरब डॉलर आपको मिलते हैं इन दो डेट्स में। तो उस वक्त इसकी प्राइस अगर आप दोस्तों देखें ना तो इसका जो ओपन है वो 34 पे हुआ 11 मई 2021 को और इसका हाई बना 37, लो इसने बनाया 27 40 के बाद और इसने क्लोज किया 30 पर। अब ये बहुत ज़्यादा जब इसमें पैसे लगे हुए थे तब की बात है, मतलब ये 12-13 अरब। यहाँ पर अगर देखें 13 अरब डॉलर जब इसमें दोस्तों थे तो 15 तक इसका ओपन हुआ और फिर 38 तक इसकी प्राइस आ गई 40 के बाद। अब बाइनेंस पर जब इसकी लिस्टिंग हुई थी ये तब की बात है, ये थोड़ा मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। ये मार्केट कैप है, ठीक है, जो कि इसको लेकर गई थी प्राइस पर। प्राइस उस वक्त आप देख सकते हैं ये शिबा इनू की प्राइस उस वक्त हो गई थी यहाँ पर 0.0000388। अब ये बाइनेंस की लिस्टिंग की बात है, मतलब ये सब कुछ इसमें पॉसिबल हो चुका। अब मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूं कैलकुलेशन की जानिब कि आप कैलकुलेशन को थोड़ा समझ पाएं। अब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल नियर है, मतलब पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल क्या है जो कि ऑलरेडी शिबा इनू कर चुकी है। आप यहां पर देख सकते हैं AXS ये जो टोकन है दोस्तों 4.4 बिलियन अगर शिबा इनू टोकन की मार्केट कैप हो जाए तो इसकी प्राइस जो है वो 0.000088 हो जाती है, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये पॉसिबल है। यहाँ पर इतने पैसे जो है मार्केट कैप के लिहाज से शिबा को बहुत गिरने के बाद भी शिबा में लग चुके हैं। अभी प्रीवियसली जो है ना वो हम लास्ट वीक में देखते हैं तो इतनी मार्केट कैप होने को थी। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं आवे में ये बहुत ही अच्छा टोकन है, इसमें 4.7 बिलियन पैसे लगे हुए हैं। अगर इतने हो जाते हैं तो शिबा की प्राइस आपको जो है ना वो 50 के बाद 95 नजर आएगी। ठीक, बिल्कुल इसी तरह अब मैं आपको लेकर चलता हूं EOS 4.9 यहां पर तो 98 और फिर XTZ में आप अब आ जाते हैं दोस्तों। ये जो अभी हमें पॉसिबल नहीं लग रहा ना वो क्या है, वो ये XTZ में जितने पैसे लगे हुए मार्केट कैप उसकी जो है अगर इतने आ जाएं तो 1 जीरो टूट जाएगा और शिबा की प्राइस जो है वो 4 जीरो के बाद 1 पर आ जाएगी, मतलब 10 पर आ जाएगी। ठीक है, हम ये वाली प्राइस ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इस वक्त जहां पर हम चल रहे हैं उसके लिहाज से यहां पर आप देख सकेंगे कि 41.0% जो है वो प्राइस अप करनी होगी, लेकिन वो होगी जब इतने पैसे इसमें लग जाएं और ये पॉसिबल है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में आ जाता हूं, ये तो हो गया 5 का, लेकिन दोस्तों यहां पर देखें एक केक में जितने पैसे लगे हुए हैं उतने अगर लग जाते हैं तो शिबा की प्राइस 40 के बाद 11 तक पहुंच जाती है। और अब मैं ढूंढता हूं यहां पर 6 का। फॉर एग्जांपल एटम में 6 बिलियन डॉलर्स जो है ना वो इन्वेस्टेड हैं, लगे हुए इतने पैसे। अब मैं आपको जो दोस्तों ऑलरेडी दिखा चुका हूं वो ये था 13 अरब डॉलर तक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है वो शिबा में आ चुकी है, लेकिन इस वक्त डाउन है। ठीक है, अब 13 अरब डॉलर तक तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शिबा में फिर से लग सकते हैं इतने पैसे, मार्केट के भी इतनी बन सकती है आने वाले भले 5 सालों में ही हो। ठीक है, लेकिन अभी हम यहां पर जो कर रहे हैं वो 6 बिलियन का कर रहे हैं। 6 बिलियन अगर लग जाते हैं इसमें पैसे तो इसकी प्राइस 40 के बाद 12 हो जाती है। अब मैं 6 को छोड़कर आगे चला जाता हूं। आप यहां पर थोड़ा गौर करेंगे ना दोस्तों तो आपको नजर आएगा कि ट्रोन में भी 6.3 बिलियन पैसे लगे हुए हैं और अगर इतने लग जाते हैं तो इसकी प्राइस जो है ना वो 40 के बाद 13 हो जाती है। अब बारी आ जाती है दोस्तों 7 और 8 की। फॉर एग्जाम्पल 7 को देखें तो 15 तक इसकी प्राइस आ जाती है। वेट में जितने पैसे लगे हुए हैं 8.1 बिलियन, तो इसकी प्राइस जो है ना 40 के बाद 16 तक आ जाती है और XLM में 8.2 है, 16 तक ही रहती है। अब मैं आऊंगा दोस्तों 9 पर।
फॉर एग्जाम्पल WBTC में देखें, अगर आप पैसे कितने लगे हुए 9.6 बिलियन, अगर यहां पर आ जाते हैं तो इसकी प्राइस दोस्तों बन जाती है 40 के बाद 19, और ये बहुत बड़ी प्राइस है। जिन जिन दोस्तों ने अभी इसको 6 पर बाय किया होगा, 5-6 पर किया होगा, 7 पर भी कर लें तो वो यहां से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये दिसंबर में नहीं होने वाला, ठीक है। अगर दोस्तों 10 अरब डॉलर यहां पर लग जाते हैं तो 40 के बाद 222 आ जाता है, 11 अगर लगाते हैं तो 23 आ जाता है, और बिल्कुल अगर यहां पर मैं हम सेम पर आ जाएं दोस्तों, फिर वही जो आप देख सकते हैं लूना में इस वक्त 13.7 बिलियन डॉलर पैसे लगे हुए हैं, तो इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 40 के बाद 28 बन रही है, ठीक है। और यूनिस्वैप के हिसाब से अगर देख लें, यूनि टोकन जो है 13.8 बिलियन यहां पर है, तो अब वही रहती है 28। लेकिन अगर दोस्तों इसमें जो पैसे लगे थे 13 बिलियन डॉलर्स लग चुके हैं जब बाइनेंस पर ये टोकन जो है वो शिबा इनू टोकन जो है वो लिस्ट हुआ था, उसका अगर डबल हो जाए, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर जिस तरह पोल्का डॉट में या फिर सोलाना में लगे हुए हैं, तो इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 40 के बाद 54 या फिर 40 के बाद 53 चली जाती है, ठीक। अब हम अंदाजा करते हैं कि भाई जितनी कम से कम डॉज में पैसे लगे हुए हैं, जितने, जो कि 7th बड़ी करेंसी है क्रिप्टो मार्केट की, 36 अरब डॉलर अगर लगते हैं तो इसकी 40 के बाद 7 इसकी प्राइस हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और हमने ये ऑल टाइम हाई देखा नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इतने पैसे जो है ना वो 2022 में यहाँ पर लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये कैलकुलेशंस जो मैं दे रहा हूँ पर्सपेक्टिव में दे रहा हूँ, एक क्लियर कट बात है कि भाई मार्केट केप कितनी होगी। अब वो पर्सपेक्टिव जिसमें टोकनों को बर्न करना है दोस्तों वो रहता है। फॉर एग्जांपल कितने बर्न होते हैं, अब हाफ ऑफ द टोटल सप्लाई इस वक्त जो है वो तो बर्न होने से रहा, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन जितने होंगे उतना इसमें फर्क जरूर आएगा। लेकिन बर्निंग एक तरफ चलती रहे और मार्केट केप एक तरफ बढ़ती रहे, यूटिलिटी तीसरी तरफ बढ़ती रहे, ये सारी चीजें जो है वो मिलाकर इसकी प्राइस बना सकती है। अब रियलिस्टिकली दोस्तों मैं आ गया हूं यहां पर, जो कि इम्पॉसिबल है, मैं समझता हूं इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिटकॉइन में जितने पैसे दोस्तों लगे हुए हैं वो हैं 9.15 बिलियन डॉलर्स। अगर इतने पैसे भी शिबा इनू टोकन में लग जाते हैं तो भी इसकी प्राइस 0.0018 तक चली जाती है, जो कि इम्पॉसिबल है। इथेरियम में आप देख सकते हैं 376.3 बिलियन डॉलर्स लगे हुए हैं। अगर इतने पैसे दोस्तों लग जाते हैं तो इसकी प्राइस 30 के बाद 7 तक आ जाती है। लेकिन दोस्तों एडा में जितने पैसे लगे हुए हैं ये पॉसिबल मुझे लगता है, ठीक है, ये पॉसिबल है कि 92 बिलियन डॉलर्स अगर शिबा में आ जाएं तो इसकी प्राइस 000 के बाद 1 हो जाती है और 18 हो जाती है, मतलब नियर हम आ जाएंगे यहां पर 2 होने के, ठीक है, अगर यहां पर 92 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट हो जाए। लेकिन दोस्तों 92 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ना सिर्फ वेट करना पड़ेगा लेकिन हमें टोकन अलग से बर्न करने पड़ेंगे, और यूटिलिटी जो है डेवलपर्स की, और डेवलपर्स की जो टीम है, शिबा इनू के जो डेवलपर्स हैं उनकी जो टीम है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद जाकर ये सारी चीज़ें दोस्तों पॉसिबल हो सकती हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, आपको ये वीडियो बहुत चेंज नज़र आएगी, तो ये मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिखाया है। यहाँ पर सारी जो कॉइन्स हैं उनसे कंपेयर करके मार्केट कैप के लिहाज से मैंने आपको बता दिया है कि शिबा इनू टोकन की प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाली है। मेरे पास 20-20.5 करोड़ पड़े हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि इसकी प्राइस जो है ना वो 1 रुपया भी हो जाए तो मुझे घर बैठे बैठे जो है ना 20 करोड़ मिल जाए। तो दोस्तों ये इतना इजी टास्क नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है, और फ्रेंड्स यूटिलिटी जो है वो भी बनानी पड़ती है और टोकन बर्न भी करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर इस केस में हुआ यह है कि शिबा इनू टोकन की जो टीम है उनको जो टोकन बर्न करने थे उसका कुछ हिस्सा बर्न हो पाया, लेकिन एक हिस्सा जो है इंडिया के कोविड-19 फंड के जो विक्टिम्स थे उनके रिलीफ के लिए चला गया, ठीक है। तो वो जैसे जैसे इंडियन गवर्नमेंट सेल आउट कर रही है तो इसकी प्राइस में अल्टीमेटली हमें डाउन ट्रेंड नजर आता है। जब वो हो जाएंगे उसके बाद एक न्यू ट्रेंड हमें नजर आएगा, नो डाउट। लेकिन दोस्तों प्राइसिंग के लिहाज से ये मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है, आप यहाँ पर खुद चीजें समझ सकते हैं कि मार्केट कैप कितनी चाहिए, ये आपके सामने है। मैं पॉसिबल जो समझता हूँ आने वाले 5 से 10 सालों में वो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि एडा की जो मार्केट कैप है हम वहाँ तक पहुँच जाएं, या बाइनेंस की जो मार्केट कैप है हम वहाँ तक पहुँच जाएं। मतलब ये है कि 000 के बाद 1 जो है ना दोस्तों ये पॉसिबल है, ठीक है। 00 के बाद 1
बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए टोकन अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बर्न कर दिए जाएं तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, वीडियो आपको पसंद भी आई हुई होगी, तो इसलिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।